हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं मधु ब्लॉग। तो आज है अहोई अष्टमी और मैं तैयार हो चुकी हूँ। अर्पण का कर रही हूँ वेट, क्योंकि अर्पण गया था एग्ज़ाम देने के लिए। अभी तक वो आया नहीं। सूर्यांशी तैयार है और 12 बज चुके हैं। तो अभी देखो उस आए तो सूर्यांशी से फ़ोन कर एक बार, कहाँ रह गया ये। जल्दी से मैं बच्चों की पूजा आरती कर दूँ और उसके बाद फिर खाने का देखूंगी। आज तो सुबह से मैं व्यस्त थी, साफ सफाई में लग गई थी। और अर्पण सुबह स्कूल गया था, उसके लिए भी नाश्ता बनाया था। उसके पापा को ड्यूटी पे जाना था, उन्हें भी खाना दिया था बना के, तो थोड़ा समय लग गया था। और फिर मेरी अहोई अष्टमी की अहोई की पूजा वाली जो माला थी वो पता नहीं कहाँ मिसिंग हो गई। उसे ढूंढने में बहुत टाइम वेस्ट हुआ आज। तो फाइनली मिल गई, क्योंकि उसमें मेरे को चांदी के दाने भी डालने थे। और भगवान सबके बच्चों की लंबी उम्र करे और अहोई माता सबको दीर्घायु प्रदान करे, सबके बच्चे खुश रहें, प्रसन्न रहें और भगवान बच्चों को सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे। हेलो गाइस, तो सूर्यांशी ने किए थे मेरे लिए झुमके ऑर्डर, तो ये झुमके आए हैं आज। और दिखाना सूर्यांशी कैसे दिए 4 पैक करके दे रहे हो रेस्टोरेंट वाले। तो सुंदर लग रहे हैं वैसे झुमके, तो है ना। इस ड्रेस पे मैच हो रहा पहन के। अब पहन लो, कहीं से मैं क्या पहनूं समझ नहीं आ रहा। वैसे करके दिखा थोड़ा सा। अर्पण क्यों कर रहा, पूछ लो। अरे इधर को तो दिखा। हाँ अच्छे लग रहे हैं, इतने बड़े भी नहीं हैं छोटे भी नहीं हैं, परफेक्ट। तो गाइस झुमके तो हैं बहुत सुंदर, अभी पहन के दिखाऊंगी मैं। ठीक, अच्छे लग रहे हैं। हाँ हेलो गाइस, तो ये है लुक मेरे झुमकों का, जो सूर्यांशी ने मुझे मंगवा के दिए हैं। सूर्यांशी अर्पण ने अपने पास से जो पॉकेट मनी बचाया था उससे ये झुमके मंगवाए हैं दोनों ने। और ये साड़ी ऑनलाइन मंगवाई है। ये सारी चीज़ें कैसी लगी बताना कमेंट्स में। तो गाइस सूर्यांशी तो खाना बनवाने में हेल्प कर रही है मेरी, अर्पण सो रहा है और फिर कहेगा मम्मी तुम ना सूर्यांशी की साइड लेती हो, मेरी साइड नहीं लेती। गाइस अगर मैं नहीं सोऊंगी ना तो सोएगा वो भी नहीं, जा रही उठाने। बहुत जिनमें कंपटीशन चला हुआ कि व्रत आपने स्पेशली अर्पण के लिए रखा और अर्पण कह रहा कि आप हर बात इसकी मानती हो, इसकी साइड लेती हो, तो आपका सपोर्ट इसकी तरफ ज्यादा है। लेकिन मेरी नजरों में दोनों वो कह रही कि मैं तो अकेली हूँ, तो वो कह रहा मैं भी तो अकेला हूँ। मेरे लिए दोनों बराबर हैं। और मैं बाकी माओं की तरह, या मतलब मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही, पर मैंने देखा है, बहुत कुछ देखा है, बहुत सारी माओं को देखा है अपनी ही फैमिली में। बहुत चेंज देखा है कि एक बच्चे के ऊपर जिम्मेदारी और मतलब उसको छोड़ देते हैं कि भाई ये तो कर लेगा, इसका ये तो चला लेगा, और बाकी एक के पीछे ऐसे हो जाएंगे बावले कि दूसरे को बिल्कुल गड्ढे में फेंक के देख लेंगे उसकी क्या कंडीशन है, कभी उसमें उस पर कोई ध्यान नहीं देगा, है ना। और फिर वो दूसरा व्यक्ति देख देख के थोड़ा चेंज होएगा तो फिर उसे बदनाम करेंगे कि ये तो बदल गया, ये तो ऐसा हो गया, ये तो ऐसे ही था और ये तो यही था। कहीं ना कहीं पीछे से ही सारी चीज़ें चल के आती हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। सुना है कि माँ हमेशा अपने कमज़ोर बच्चे के लिए ज़्यादा परेशान रहती है, जिसे वो कमज़ोर समझती है, लेकिन ये माँ की भूल है। वो उसके लिए हेल्प तो कर सकती है, पर उसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ सिमिलैरिटी यानी बराबरी रखनी चाहिए। आप बार बार माँ फ़र्क करेगी ना इस तरह का, तो बच्चे भी नोटिस करते हैं। फिर इसलिए मैं डरी हुई हूँ, क्योंकि अगर मैं देख के उस चीज़ को फील कर सकती हूँ तो सिंपल सी बात है कि मैं अपने बच्चों में वो कंडीशन ना आने दूँ। तो मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई करती हूँ। तो मेरे लिए दोनों स्पेशल हैं। बने रहें ब्लॉग के साथ। थैंक यू। क्या क्या बन गया मम्मी जी? खीर बन गई, पूड़े बन गए, सब्जी बन गई, पूरी बची है और दही रात रखी है। रायता खाओगे रात में? नहीं, नुकसान नहीं किया तो ना बना रही। पूरी मैं बना दूंगी, आप ये काम कर लो। से वो कर दूंगी, तड़का लगा दूंगी। नहीं छोड़ो, पूरी तो वैसे भी मैं ही बनाऊंगी। पूरी बना लिए तो मैं पूछ दूंगी। अब अर्पण कहाँ है? फोन पर भाई, लड़का पूजा के टाइम पे भी गायब है। ये हमेशा बाइक में इतना मगन है इस समय कि इसे पता ही नहीं कुछ भी।
ये हमेशा मम्मी जी अब प्रॉमिस करके गया था वैसे ही मुझसे, मतलब प्रॉमिस कर रहा था। ये हमेशा पूजा में ही गायब होता है। ये पापा से कह रहे अपने फोन करके कि पापा पूजा का टाइम हो रहा है, मम्मी पूजने की तैयारी कर रही हैं और ये गायब है घर से। सो गाइस, तो मैं तुमने बाइक की वजह से डांटा नहीं कि बाइक की कल को भी ठीक हो सके। दीपांशु को शायद लेके गया है वहीं है उसमें बाइक में। ओके। हेलो गाइस, ये बच्चे भोजन ग्रहण कर रहे हैं। सूर्यांशी यहाँ बैठ के खा रही। कैसा लग रहा? मजेदार। आलू गोभी टेस्टी हो रहे हैं ना? है अर्पण, कैसा लग रहा है? खीर भी अच्छी हो रही है। आलू गोभी का तो कुछ तोड़ना। हेलो गाइस, पूजा हो गई और खाना खा लिया हमने। अब बच्चे खा रहे हैं, मैंने तो पहले ही खा लिया था। अर्पण लेट आया था, थोड़ा सा बाहर के काम में लगा हुआ था। और खाना पीना जो है चल रहा है अब। ये देखो अप्पू, नंबर 1 गोभी मम्मी, बहुत टेस्टी। सूर्यांशी खीर मस्त है, खीर भी है। आलू गोभी अच्छे लगे मुझे, खीर भी अच्छी लग रही थी। खाने के बाद थोड़ी देर टहल के आएंगे छत पे, है ना? क्यों? मैं तो जाऊंगी, तुझे ये मत जाइए। सही बात है, दीदी जाने के बाद तो और क्या। अच्छा तो मैं चली जाऊंगी, तुम मत जाना। मैंने दिन भर घूमा ही है। और क्या, तुझे टहलने की जरूरत है? तू तो वैसे 150 ग्राम की पुड़िया है, स्लिम ट्रिम आदमी है एकदम। फुर्ती इतनी कि तुझे सारा दिन भी बाहर घुमा लो, थकने का ही ना। और गाइज, आप सबके घर में भी क्या क्या बना है आ जाओ अष्टमी में, कमेंट्स में बताना। बने रहें ब्लॉग के साथ। थैंक यू।